गुड मॉर्निंग बच्चों आप सभी का नई कक्षा दूसरी में हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने पिछली कक्षा में हिंदी तो पढ़ी ही होगी। इस बार कक्षा दूसरी में मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। आप सभी को पता होगा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए हम सभी को हिंदी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, इस बार जो आपकी हिंदी पुस्तक है उसका नाम है मधुप। आपको पता है मधुप का अर्थ क्या है? मधुप का अर्थ है भंवरा। भंवरा तो सभी ने देखा होगा। काले रंग का होता है, फूलों पर मंडराता है और उनका रस भी पीता है। अब हम आते हैं अपने सिलेबस पर। बच्चों, भाषा को जानने के लिए अक्षरों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। अक्षर या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसलिए आज हम सबसे पहले वर्णों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो कि भाषा को सीखने में हमारी सहायता करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला हर भाषा की वर्णमाला होती है। वर्णों के निश्चित क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा के सभी वर्णों को जब हम एक निश्चित क्रम में लगा देते हैं तो वह वर्णमाला कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब मैं सबसे पहले आपको स्वरों का ज्ञान दूंगी। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं ये देखिए। आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ। इस प्रकार हमारी हिंदी भाषा में 11 स्वरों की संख्या है। स्वरों को बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती। इसके बाद अब मैं आपको व्यंजनों का ज्ञान दूंगी। देखिए, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसके अलावा भी 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, परंतु हम सबसे पहले 33 व्यंजनों के विषय में जानकारी लेते हैं। ये कौन कौन से हैं? देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। तो ये हमारे 33 व्यंजन हुए। इन व्यंजनों को हम जैसे क वर्ग की जो लाइन होती है उसे हम क वर्ग भी बोल सकते हैं। चा वाली जो लाइन होती है उसे हम चा वर्ग बोलते हैं। टा वाली जो हमारी लाइन होती है इसे हम टा वर्ग बोलते हैं। और ता वाली जो लाइन हमारी है उसको हम ता वर्ग, और पा वाली लाइन जो है उसे हम पा वर्ग बोलेंगे। इस तरह से ये हमारे 33 व्यंजन हुए। बच्चों, इन 33 व्यंजनों के अतिरिक्त भी हमारी पाठ्यपुस्तक में 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों को मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये संयुक्त व्यंजन हैं श, त्र, ज्ञ और श्र। सभी व्यंजनों में आ की ध्वनि मिली होती है। बच्चों, अब हमने स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजनों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा अब मैं आपको
कुछ अयोगवाह बताती हूँ। ये हैं अनुस्वार अम, इसका चिन्ह ये है। अनुनासिक आ, इसका चिन्ह ये है। विसर्ग अह, और इसका चिन्ह ये होता है। ये हम मात्राओं के रूप में इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, अब आप सभी को स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग का ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब आप सभी अपनी अपनी कक्षा कार्य की कॉपी निकालेंगे और उसमें ये सारी वर्णमाला हमने जो आपको सिखाई है और आपने जो वीडियो में देखी है अपनी कक्षा कार्य कॉपी में नोट करेंगे और इसको अच्छी तरह कंठस्थ कर लेंगे।